कबीर कठिनाई खरी, सुमिरत ताहरि नाम। सूली ऊपर नट विद्या, गिरु त नाहि ठाम। सूली ऊपर नर विद्या, गिरु त नाहि ठाम। कबीर कठिनाई खरी, सुमिरत ताहरि नाम। सूली ऊपर नट विद्या, गिरु त नाहि ठाम। इस साखी में कबीर ने कठिनाइयों को यानी दुख को सुख से कहीं अधिक अच्छा बताए। कहते हैं कि वही समय होता है जब व्यक्ति हरि नाम का स्मरण मन से करता है। दुख में ही ईश्वर याद आता है, सुख में तो बस वो स्वयं में ही मग्न रहता है। ईश्वर को क्या याद करेगा, अपने अहम में डूबा स्वयं को ही सर्वस्व समझने लगता है। देखा जाए तो प्रभु का जप, ईश्वर की साधना कठिनाई का पर्याय ही तो है। काम क्रोध मद लोभ मोह आदि शत्रु पीछे लगे हैं। कितना कठिन लगता है नाम जप करना, तभी तो करता नहीं, टालता रहता है। स्वयं अपना मन विश्वासघाती हो जाए जब, तो क्या करे व्यक्ति। माया आकर्षित करती रहती है अपनी ओर, भूला रहता है, नकारता रहता है उसके महत्व को। तो कहते हैं कबीर, आगे की साधना का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम और असाध्य है जैसे शूली पर नट की कला का प्रदर्शन। शूली पर नट विद्या जितना दुर्गम दुसाध्य है एक नट का शूली ऊपर प्रदर्शन करना या रस्सी पर चलना, लेश मात्र भी असावधानी हो जाए तो बस वो वहीं धराशायी हो जाए। जान जोखिम में डालनी पड़ती है, पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता से प्रयास करना होता है, तब जाकर कहीं सफल होता है वो कर्तव्य जो बड़े सरल दिखाई देते हैं, सरलता से साध्य नहीं होते। अथक निरंतर वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो सकती है एक नट की कला साधना। बिल्कुल उसी प्रकार है साधक के लिए प्रभु की साधना। ये जीवन है उसकी सूली, उसकी रस्सी। जरा सा भी पथ भ्रष्ट हुआ, डगमगाया अपने मार्ग से, तो जीवन व्यर्थ हुआ समझो। फिर एक बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ कबीर ने साधक और नट की तुलना की है बड़े ही सुंदर तरीके से। साधना में साधक और कला प्रदर्शन में नट, दोनों की एकाग्रता महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। एकाग्रता के जाते ही दोनों ही वंचित हो जाते हैं अपने ध्येय से। योग से भटका हुआ योगी और शूली से पटका हुआ नट, दोनों ही मानो प्राण रहित हो जाते हैं, रूप वंचित हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, प्राण जा सकते हैं, हाथ पैर टूट सकते हैं, चेहरा विदीर्ण हो सकता है। तभी तो कहा है कि गिरूं तो नाहि ठाम। एक बार मैं गिर गया तो फिर समझो कहीं कोई ठौर नहीं, कोई स्थान नहीं। सदा की तरह शब्द सौंदर्य की कोई कमी नहीं है कबीर के इस साखी में, सरल और सुखद। तो देख लेते हैं शब्द व्यंजना उनकी। तो सबसे पहले है कठिनाई। कठिनाई तो बहुत सरल शब्द है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। दुख, मुसीबत, बुरा समय, ये सब कठिनाई है, तभी प्रभु याद आता है। फिर है खरी। कठिनाई खरी है, अर्थात कठिनाई अच्छी है, बेहतर है, सुख से बेहतर है दुख। सुमिरतता, क्योंकि स्मरण करने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए इससे बेहतर कोई और समय नहीं। ईश्वर कठिनाई में ही याद आता है। सूली, शूली
शूल कहते हैं कांटे को, तो सूली हुई एक प्रकार की नोकीली कील जैसा स्तंभ जिस पे नट अपना कर्तव्य दिखाया करते हैं। फिर है ठाम, ठाम यानी ठौर, ठिकाना, स्थान। बिल्कुल कहीं कोई ठिकाना, कोई स्थान नहीं है ऐसे साधक के लिए जो पथभ्रष्ट हो, और ऐसे कर्तव्य करने वाले नट के लिए जो एकाग्रता छोड़ डगमगा गया हो अपने लक्ष्य से, फिर तो ये भी नहीं पता कि उसकी जान रहेगी या नहीं। तो अब शब्दों के बाद देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ, कबीर कठिनाई क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे वृत्यानुप्रास स्पष्ट है। दूसरा अंत्यानुप्रास तो सदा की तरह है ही, नाम और ठाम दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। और तीसरा जो इसमें यहाँ मैं देख रही हूँ वो है दृष्टांत अलंकार। एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है शूली पर नट के कर्तव्य का। देखने में कितना सरल लगता है, तमाशा जैसा लगता है, लेकिन उसकी जीवन भर की साधना है, उसका लक्ष्य है वो। इसी तरह राम नाम की साधना है, एकाग्रता बिना दोनों में से एक भी संभव नहीं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 29वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।